हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हमें सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें से हम एक डोमेन खरीदेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके लिए हम वेबसाइट यूज करेंगे freenom.com, और उसके बाद फिर हम एक वेब होस्टिंग लेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और वो लेंगे हम awardspace.com से। उसके बाद उस वेब होस्टिंग में एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको मैं, और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद उसमें आपको एक नई फ्री थीम भी मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम एक फ्री थीम वर्डप्रेस की जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक अ वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र ऑन कर लीजिए। मैं यहाँ पर फ़िलहाल मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें अब फ्री डोमेन को लेने के लिए हमें उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसके लिए गूगल खोलिए, उस पे आप freenom.com लिख कर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ हम वेबसाइट के जो होम पेज है उस पर आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर राइट साइड में देखना है, एक साइन इन का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप पहले रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट में, अदरवाइज आप यहाँ पर फेसबुक और जीमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जीमेल से लॉगिन करूंगा। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमारा जीमेल अकाउंट दिखा रहा है, जौन सा आपका है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पहले से ही जीमेल पे लॉग्ड इन है तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसके होम पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज आपसे वो जीमेल का पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर मैं पहले से लॉग्ड इन था तो उसके होम पेज पर मैं आ गया हूँ। इसके बाद हमें जाना है, यहाँ पर सर्विसेज पे जाएंगे, रजिस्टर अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सर्च बॉक्स दे रहा है। यहाँ पर आप जो आपका डोमेन आप लेना चाहते हैं उस पर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सर्च करूंगा WP टेस्ट, और यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी बटन है, इस पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो अब हमें आगे दिखाएगा इसके जो अवेलेबल ऑप्शन हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से हमें दिखा रहा है कि ये CF वाला अवेलेबल है। तो हम गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वन डोमेन इन कार्ट। तो अब हम चेकआउट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा चेकआउट पेज पर ये ऐड हो चुका है, तो अब हम इसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल ड्यू जो है वो 0 है, तो मतलब ये फ्री में हमें मिल चुका है। तो अब यहाँ हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे कि आई अग्री, जो इनकी टर्म कंडीशन है उसे एग्री करते हैं। उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो हमें दिखा रहा है, और हमें एक ईमेल भी भेजेगा हमारी ईमेल आईडी पर। तो जो हमारा डोमेन है वो हमने परचेज कर लिया है फ्री में। तो हम सर्विसेज माई डोमेन्स पे जाकर देख सकते हैं अपने डोमेन को। यहाँ देख सकते हैं कि जो डोमेन हमने परचेज किया था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, वो भी फ्री में। तो इसके बाद हमें क्या है कि हमें एक जो होस्टिंग है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को रखेंगे वो लेनी है, और उसमें जो हमें नेम सर्वर मिलेंगे वो हमें इसमें डालने हैं। तो अभी हम इस वाले ऑप्शन को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके आगे जो ऑप्शन है मैनेज डोमेन का है, यहाँ पर आके उसके हमें नेम सर्वर अपडेट करने हैं। तो चलिए हम अगला स्टेप लेते हैं वेब होस्टिंग के लिए। तो वेब होस्टिंग के लिए फिर हम गूगल खोलेंगे। गूगल पे जाने के बाद हमें सर्च करना है awardspace.com, जो वेबसाइट है उसे सर्च करना है। यहाँ पर आप पहले वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है फ्री वेब होस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पर हम फ्री साइन अप के लिए जा रहे हैं। तो हम ऊपर जो राइट साइड में हमें बटन दिख रहा है फ्री साइन अप, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, और अगर आप थर्ड पार्टी जैसे कि फेसबुक या जीमेल के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं जीमेल से लॉगिन हो रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने पिछली वेबसाइट जो कि फ्री नाउन डोमेन के लिए ली थी उस पर किया था। यहाँ पर भी वो मुझे डोमेन जीमेल के अकाउंट्स दिखाएगा, जो उनसे वाला मेरा जीमेल अकाउंट है मैं उसे यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। और वैसा ही होगा, यहाँ पर भी मैं जीमेल पे लॉग्ड इन हूँ तो मेरे से वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे इस वेबसाइट पे लॉगिन कर देगा। तो जैसे ही ये लॉगिन कर देगा तो मुझे यहाँ पर इसके ये होम पेज पर भेजेगा। यहाँ पर जो आपको पॉपअप दिखाई दे रहे हैं आप इन्हें क्लोज कर दीजिए। ये इनकी फ्री एड्स हैं जिसकी वजह से हमें फ्री होस्टिंग दे रहे हैं, ताकि इससे कुछ कमा सकते हैं। तो इसे क्लोज कीजिए आप देख सकते हैं कि जो ये वेब होस्टिंग सर्विस है इसका ये डैशबोर्ड जो है यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर कुछ हमें इसके फीचर्स नीचे हैं, यहाँ पर
जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यहीं से हम इसका जो है हमारा वेब होस्टिंग से हम अपने डोमेन को अटैच करेंगे, जो कि यहाँ चलते हैं। यहाँ जाने के बाद हमें जाना है मैनेज डोमेन पे। यहाँ जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो डोमेन है एक्टिव है इस टाइम वो। और अब हम चलेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट टूल्स पे जाएंगे, नेम सर्वर्स पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ये दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो इसके डिफॉल्ट नेम सर्वर्स हैं और दूसरा यहाँ कस्टम नेम सर्वर्स डाल सकते हैं। तो हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 को अपडेट करना है, तो वो हमें मिलेंगे यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद हम जो मैनेज डोमेन मैनेजर है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना यहाँ डोमेन रजिस्टर भी कर सकते हैं, कोई होस्ट करना है तो होस्ट भी कर सकते हैं, और कोई ट्रांसफ़र करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी यहाँ होस्ट स्टार डोमेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डोमेन जो है वो रजिस्टर्ड है। तो हम ये करके अपना जो डोमेन का नाम है यहाँ डालेंगे, उसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं वापस जाके। ये हमारा डोमेन का नाम है, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ से होस्ट कर लेंगे इसे। जो डोमेन है हमारा वो यहाँ पर ऐड हो चुका है सक्सेसफुली इस होस्टिंग के साथ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मैसेज कि ये दिखा रहा है कि यहाँ थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट, जो भी है अपने इसको अटैच करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने दिखाया है कि जो आपके नेम सर्वर्स है वहाँ पर आप ये यूज़ करेंगे दो चीज़ें। तो आप यहाँ से इन्हें कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं पहला कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ जाएंगे वापस वेबसाइट पे, तो फिर हमें वही मैनेजमेंट टूल्स में जाके नेम सर्वर्स पे जाना है और यहाँ पर जाकर नेम सर्वर 1 पे मैं पहले वाला जो कॉपी किया मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब दूसरा जो आगे दूसरा है उसे कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ दूसरे में वो उसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से इसे मैं अपडेट कर दूंगा। यहाँ से जो मेरे नेम सर्वर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ दिखा रहा है कि ये घंटे का टाइम ले सकता है। कई बार ये इमीडिएटली हो जाता है, कई बार 1 घंटा या 24 घंटे तक का टाइम ले सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रेप्लिकेट नाउ का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार यहाँ पर। अब ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आप नेम सर्वर्स तो अपडेट कर चुके हैं। इसके बाद अब ये फिर से यहाँ पर जो है उस टाइम ले सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये 15 से 20 मिनट या कई बार तो साथ के साथ भी हो जाता है। तो इसे क्लोज करेंगे हम विंडो को। अब कुछ देर बाद मैं वापस लौटा हूँ, तो यहाँ पर हमें फिर चेक करना है ये हुआ। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन हो चुका है, तो मतलब जो हमारा डोमेन है वो अटैच हो चुका है हमारी इस वेब होस्टिंग के साथ। अगर आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका जो डिफॉल्ट जो होम पेज है वो दिख रहा है, मतलब हम अटैच हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो थर्ड स्टेप था कि हमें बताना था कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं ऑनलाइन। उसके लिए मैं इसके डैशबोर्ड पेज पर आया हूँ और मुझे जैकी इंस्टॉलर का यूज़ करना है। इस पर क्लिक करूँगा मैं। ये बाय डिफॉल्ट सर्विस है इस वेब होस्टिंग की। यहाँ पर ये मुझे वर्डप्रेस, जूमला और ग्रैब नाम का जो CMS होते हैं उनको इंस्टॉल करने को दिखा रहा है, तो मैं कोई सा भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको वर्डप्रेस बताऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट पूछ रहा है कि आपको कोई टेम्पलेट यूज़ करना है। अगर नहीं करना है तो आप रहने दीजिए, बगैर सेलेक्ट किए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसे करने के बाद ये कुछ प्लगइन्स के लिए कह रहा है, दो तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी रिमूव करना है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये कैशे वाला यहाँ से रिमूव करके बस इसका जो इंस्टॉल नॉर्मल है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो हमें यहाँ डोमेन सेलेक्ट करने को कह रहा है कि कौन से डोमेन पे आपने उसे इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना डोमेन, और उसकी जो रूट डायरेक्टरी हमारा जो है वो रूट पे रखना है, तो यहाँ रूट ही सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद जो है हमें जो वर्डप्रेस की कुछ बेसिक जो यहाँ पर एक डिटेल्स ये मांगता है, यहाँ पे ईमेल आईडी मांगेगा हमारी ये कि कौन सी ईमेल आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसका नाम क्या है आपकी वेबसाइट का। तो आप यहाँ भर दीजिए। यहाँ मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ अपनी, कुछ भी डाल सकते हैं आप यहाँ जो भी आपकी वर्किंग हो। उसके बाद यहाँ पर इसका कुछ यूज़र नेम जो जिससे आप लॉगिन कर सकें, एडमिन, वो मांग रहा है, यहाँ पर डाल दीजिए। मैं जैसे एडमिन यूज़ कर रहा हूँ यूज़र नेम अपना। और पासवर्ड जो है वो अपना अपडेट कर दीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने डिटेल्स सेट करी हैं, तो आप उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो अब ये जो हमारा है इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। ये कुछ स्टेप्स हैं इसके जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होंगे।
तो आप वेट कीजिए जब तक ये कंप्लीट होते हैं। ये विदिन 2 मिनट्स ही कंप्लीट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स थे ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें इसने यहाँ पर 2 यूआरएल दे दिए हैं। एक इसका होम यूआरएल दे दिया है वेबसाइट का, दूसरा उसने जो वर्डप्रेस का जो हमारा सीएमएस है उसका जो एडमिन पैनल होता है उसके लिए हमें यहाँ पर उसका यूआरएल दे दिया है। तो हम पहले इसका होम पेज नेक्स्ट उस पे खोल लेते हैं, ऐप पे खोलते हैं और उसका हम बैकएंड का भी नेक्स्ट ऐप पे खोल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का जो लॉगिन है और ये फ्रंट एंड हमारा सेट हो चुका है। ये हमें अभी पुराना कैशे की वजह से पुराना दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे हार्ड रिफ्रेश कर लेंगे कंट्रोल प्लस F5 के साथ। तो हमारा जो अभी ये है देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, तो उसकी जो थीम लगी हुई है वो दिखा रहा था। अब हम यहाँ पर जो है एडमिन जो है उसका लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि हमने यूजर नेम एडमिन रखा था और पासवर्ड जो है हमने रखा था वो डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूँगा इसे। ये देख सकते हैं कि आप ये इसका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। अब हमारा थर्ड लास्ट स्टेप जो था वो था थीम्स का, तो मैं आपको थीम्स जाऊँगा एपियरेंस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स होती हैं वर्डप्रेस की वो यहाँ दिखा रहा है, और जो हमारी यहाँ पर इस टाइम एक्टिव थीम है वो 2016 है, यहाँ पर एक्टिव में आ रही है। इसके अलावा भी वर्डप्रेस काफ़ी और फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, तो आप ऐड न्यू थीम्स पे क्लिक करके और भी थीम्स देख सकते हैं। ये सारी यहाँ पे दिखेंगी, ये सब फ्रीली अवेलेबल है वर्डप्रेस में। तो आपको जो अच्छी लगती है उसकी फीचर, उसकी पॉपुलर या लेटेस्ट जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप वहाँ सेलेक्ट करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी कोई फीचर थीम्स की जो है वो आपको भी इंस्टॉल कर दिखाता हूँ कैसे होती है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप पहले देख लीजिए जो सा आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो ये टेम्पलेट है इसको यूज़ कर लेता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल के बाद ये स्टार्ट हो गई है इंस्टॉल होना। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब एक्टिवेट का बटन आ चुका है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब ये थीम को एक्टिवेट कर रहा है हमारे इस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। जैसे ही ये इंस्टॉल हो गई तो हमारी यहाँ पर जो पहले थीम्स थी उनमें ऐड हो गई और यहाँ पर ये एक्टिव में ये थीम आ चुकी है। तो अब अगर हम फ्रंट एंड में जाकर पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस वेबसाइट का जो लेआउट था वो चेंज हो चुका है। तो हम इस तरह से डिफरेंट और भी कई फ्री थीम्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें करना है तो यूज़ का।